सब्सक्राइब करें भक्ति सीरीज को, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखें। नमस्ते दोस्तों, भक्ति सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नाग पंचमी की पूजा आप कैसे करें, आपको इस दिन क्या क्या करना चाहिए और कैसे पूजा करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। नाग पंचमी के दिन देवों के देव महादेव, भगवान शिव, संपूर्ण शिव दरबार और नागों की पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन सभी शिव भक्तों को चाहिए कि वे प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्म, स्नान आदि करके सर्वप्रथम शिव मंदिर में जाके भगवान शंकर की पूजा, शिवलिंग का अभिषेक करें, क्योंकि उन्होंने अपने गले में नागराज वासुकी को धारण कर रखा है। फिर भगवान शंकर के सामने अथवा शिवलिंग पर नाग नागिन के जोड़े को सोने या चांदी या तांबे से निर्मित हो, उन्हें रखकर उसको दूध से स्नान करवाकर गंगा जल, शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर इत्र, सफेद अथवा पीला चंदन, पुष्प, धूप, दीप तथा खीर, सफेद मिठाई का भोग लगाकर उनकी पूजा करें। उन्हें धान, खील और दूब घास भी चढ़ाएं। इसके बाद ओम कुरुकुल्ये हुम फट स्वाहा मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात नाग देवता की आरती करें। इस मंत्र का जाप करने से काल सर्प दोष दूर होता है। इस तरह से पूजन करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं, अपने भक्त की सभी संकटों से रक्षा करते हुए उसे निर्भयता का वरदान देते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ सर्पों को बहुत प्रेम करते हैं और नाग पंचमी के दिन सर्पों और नागों की पूजा अर्चना करने से भक्तों को भगवान आशुतोष की भी कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए अब जानते हैं नाग पंचमी की कथा क्या है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो भी जातक नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करता है, उसे और उसके परिवार में किसी को भी नागों द्वारा काटे जाने का भय नहीं सताता है। नाग पंचमी का पर्व मनाए जाने के पीछे एक प्रचलित कथा है। एक किसान अपने खेतों में हल चला रहा था। उसी समय दुर्घटनावश उसके हल से कुचलकर एक नागिन के बच्चे मर गए। अपने बच्चों को मरा देखकर नागिन बहुत ही क्रोधित हो गई और उसने क्रोध में आकर किसान, उसकी पत्नी और उसके लड़कों को डस लिया। जब वह नागिन उस किसान की कन्या को डसने गई, तब उसने देखा किसान की कन्या दूध का कटोरा रखकर नाग पंचमी का व्रत कर रही है। उस कन्या ने नागिन से हाथ जोड़कर अपने पिता के द्वारा भूलवश हुई घटना के लिए क्षमा मांगी और उस नागिन को पीने के लिए दूध दिया। ये देखकर वह नागिन उस कन्या पर प्रसन्न हो गई और उसने उस कन्या से वर मांगने को कहा। तब उस किसान की कन्या ने अपने माता पिता और भाइयों को जीवित करने का वर मांगा। उस नागिन ने कन्या से प्रसन्न होकर उस किसान के पूरे परिवार को जीवित कर दिया। उसी समय से ये परंपरा चली आ रही है कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग देवता का विधि पूर्वक पूजा करने से किसी भी प्रकार का कष्ट और भय नहीं रहता है। इस बार 27 जुलाई 2017 बृहस्पतिवार को नाग पंचमी का महत्वपूर्ण पर्व है। पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता हैं। नाग पंचमी का पर्व नागों की पूजा के लिए मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में नागों को देवता मानते हुए उनका पूजन किया जाता है। इस दिन नाग दर्शन का विशेष महत्व है। सांप सामान्यतः किसी को बिना कारण नहीं काटता है, वे अपने को परेशान करने वाले को या छेड़ने वाले को ही डसता है। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। सांप हमारे खेतों का रक्षण करता है। वे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जीव जंतु, चूहे आदि का नाश करके हमारे खेतों की फसल को बचाता है। इसलिए सांपों को क्षेत्रपाल भी कहते हैं। सांप को सुगंध बहुत ही प्रिय है। सांप चंपा के पौधे से लिपट कर रहते हैं एवं चंदन के वृक्ष उनका निवास स्थान है। नाग पंचमी के दिन धरती को खोदना मना है। इस दिन भगवान शंकर एवं नागों की पूजा में सफेद कमल रखा जाता है। नाग पंचमी के दिन पूजन के लिए सेवई, चावल आदि ताजा भोजन बनाना चाहिए, लेकिन भारत के कुछ भागों में नाग पंचमी से एक दिन पहले भोजन बनाकर रख लेते हैं और नाग पंचमी के दिन बासी खाना ही खाया जाता है।
भारत के बहुत से हिस्सों में प्राचीन मान्यताओं के अनुसार लोग नाग पंचमी के दिन दीवार पर गेरू पोतकर उसके ऊपर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे घर जैसा बनाकर उसमें अनेक नाग देवों की तस्वीर बनाते हैं। कुछ जगहों पर सोने, चांदी, लकड़ी व मिट्टी की कलम से, हल्दी व चंदन की स्याही से या गोबर से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ 5 फन वाले नाग देवता की तस्वीर को अंकित करके उसे पूजते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया नाग पंचमी की पूजा आप कैसे करें, नाग पंचमी क्या होती है और नाग पंचमी की कथा किस प्रकार है। तो नाग पंचमी के दिन आप इन बातों का ध्यान रखें और इस कथा को ज़रूर पढ़ें, जिससे भगवान शंकर आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ओम नमः शिवाय।